नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी के अंदर देखिए आज मार्केट जैसे ओपन हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी कैंडल है, पहली कैंडल। ठीक है, ये पहली कैंडल है। ये ओपन हुई और इसने बॉटम लगा दिया एक लगभग 38 रुपये 40 या फिर 38 रुपये 50 पैसे का। उसके बाद थोड़ी तेज़ी आई, फिर से यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई और फाइनली उसके बाद स्टॉक ने अच्छी खासी एक तेज़ी दिखाई, लेकिन मार्केट ओपन होते ठीक ठाक गिरावट हुई थी। अब इस गिरावट का क्या कारण था, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पिछले दिनों। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दो नोटिसेस आए थे, ठीक है, दो यहाँ पर पेनल्टीज लगी हैं सुज़लोन एनर्जी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं उस खबर का असर यहाँ पर ज़रूर हमें देखने को मिला था, जो गिरावट हुई थी। लेकिन गिरावट के बाद एक अच्छी खासी बाइंग भी निकल कर आई है। अब यहाँ पर बाइंग क्यों निकल कर आई, देखिए बाइंग निकल कर आई है सपोर्ट से। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपको बातें समझ में आएंगी। देखिए इस लेवल से बाइंग बाइंग निकल कर आई है लगभग 38 रुपये 40 या फिर 38.5 रुपये, जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, तो आप यहाँ पर देखो ये वाला जोन, ये वाला जोन। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है। यहीं से देखिए प्राइस ने ऊपर की ओर एक मूवमेंट दिखाई थी। ठीक है, देखिए काफ़ी दिन यहाँ पर कंसोलिडेट किया और फिर उसके बाद यहाँ से जो है ऊपर की ओर मूवमेंट बनी। वही लेवल है ये 38 रुपये 38.5 रुपये का लेवल। तो वही कारण रहा कि यहाँ पर जो है नीचे की तरफ प्राइस आया, नीचे की तरफ प्राइस आया, लेकिन उसके बाद ये वन डे का कैंडल लगा देता हूँ। हाँ देखिए, उसके बाद यहाँ से जो बाइंग हुई है वही कारण रहा। उसके बाद एक अच्छी खासी हमें जो है नीचे की तरफ 3% तक गिरने के बाद ऊपर की तरफ 2 से 2.5% की तेज़ी यहाँ पर बनी है। और अच्छी बात यह रही कि 20 डेज ईएमए से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 20 डेज ईएमए को इसने कल के डेट में काटा था, मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग हुई थी उसमें इसको काटा, और आज भी जो क्लोजिंग हुई है वह इसके ऊपर हुई है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर स्ट्रेंथ को यह दर्शा रहा है कि स्टॉक के अंदर जो है स्ट्रेंथ फिर से लौटती हुई नज़र आ रही है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। इसके Q4 के नतीजे भी आने वाले हैं, उसके बाद स्टॉक के अंदर और भी अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं पिछले 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है वह आपको कहीं ना कहीं सुज़लोन एनर्जी के जो Q4 के नतीजे आने वाले हैं और बहुत ही जल्द नतीजे आ जाएंगे, तो उसमें आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। खबरों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुज़लोन एनर्जी से रिलेटेड आज की यदि हम खबर की बात करें तो आपको हर जगह यही खबरें दिखाई देंगी। सुज़लोन एनर्जी शेयर फॉल एज फर्म रिसीव्स 2 टैक्स पेनल्टी ऑर्डर। ठीक है, बाकी देख लो, सुज़लोन शेयर प्राइस टारगेट 2024 260 करोड़ आईटी पेनल्टी स्लैप्ड बाई सेल और होल्ड, क्या किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, हालांकि पूरे के पूरे दिन इस खबर का असर नहीं रहा, लेकिन मार्केट ओपन होते इसका असर आपको देखने को मिला। मैंने बताया भी था कि स्टॉक के अंदर प्रेशर हो सकता है, गिरावट हो सकता है, लेकिन यह टेम्पररी है, क्योंकि जो भी पेनल्टीज लगी हैं वह कंपनी उसको अपने लीगल राइट्स के थ्रू उसको कम कर देगी, ख़त्म कर देगी। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी। तो कुछ लोग यह कह रहे थे कि नहीं निगेटिव बात है, निगेटिव वीडियो है, इस कारण से अनसब्सक्राइब करता हूँ। ठीक है भाई, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब अनसब्सक्राइब कर लो। मैं आपकी खुशी के लिए और आपको खुश करने के लिए रोज़ अपर सर्किट नहीं लगा सकता। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है। मुझे भाई जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है, जेन्युइन चीज़ें, वही मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हम खबरों की बात करें तो आपको वही चीज़ यहाँ पर दिखेंगी। दो जो है पेनाल्टीज़ लगाई गई हैं, 2 टैक्स पेनाल्टीज़ हैं। देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक 87.59 करोड़ का, दूसरा 172.276 करोड़ का रेस्पेक्टिवली, जिसके कारण कि मार्केट ओपन होते स्टॉक के अंदर गिरावट हुई थी, उसके बाद रिकवरी हो गई, वो दूसरी बात है। सुज़लोन शेयर का जो बीटा है वह 0.7 है, जो कि लो वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। सुज़लोन एनर्जी जो है वह 5, 10, 20, 50, 200 डेज के ऊपर मूव कर रहा है, और 30, 50, ठीक है करेक्शन, 30, 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, दो जो टैक्सेस लगाए गए हैं, जो इनकम टैक्सेस, जो पेनल्टीज़ हैं, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी, वही बातें यहाँ पर अब बताई जा रही हैं। और कंपनी ने कहा है कि द क्वांटम अपील अगेंस्ट सब्जेक्ट डिसअलाउंस इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल, अभी भी पेंडिंग है ऑन मेरिट। सुज़लोन ऑल्सो बिलीव्स दैट द सेट पेनल्टी ऑर्डर आर प्री मैच्योर। ठीक है, यह प्री मैच्योर है और बाद में इसको कम कर दिया जाएगा या फिर ख़त्म कर दिया जाएगा।
यहाँ पर दूसरी गुड न्यूज़ आप देख सकते हैं, तमिलनाडु न्यूज़ रेगुलेशन पुश फॉर एफिशिएंट विंड एंड सोलर एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है, तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं जिससे कि इन दोनों ही सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। इन अ बिड टू स्ट्रीमलाइन द फोरकास्टिंग, शेड्यूलिंग एंड डेविएशन सेटलमेंट प्रोसेस फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी generation, the Tamil Nadu Electricity Regulation Commission has rolled out new regulations aimed at enhancing efficiency and accountability in the renewable energy sector। ठीक है, नई पॉलिसीज लेकर आए हैं। द मूव विच कम्स एज पार्ट ऑफ द स्टेट्स कमिटमेंट टू bolstering its renewable energy capacity, make a significant step towards ensuring smoother integration of wind and solar power into the grid। ठीक है, तो बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर पॉलिसीज़ लेकर आई जा रही हैं, सारी चीज़ वही यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। क्या कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कुछ यहाँ पर सरकार की नीतियाँ हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि खबर अच्छी है, अच्छी खबर निकल कर आ रही है तमिलनाडु की तरफ से, क्योंकि 4-5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तमिलनाडु मतलब जो कोस्टल एरियाज़ हैं वही, जिसमें तमिलनाडु भी है, आंध्रा भी है, गुजरात भी है, राजस्थान भी है। ठीक है, तो तमिलनाडु की तरफ से सरकार जो है पूरा प्रयास कर रही है कि जो स्टेट की जो एफिशिएंसी है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सके। तो अच्छी खबर है, सोलर एनर्जी के भी काफ़ी विंड मिल्स, विंड टर्बाइंस वगैरह हैं तमिलनाडु के अंदर। तो कहीं ना कहीं इन खबरों से सोलर एनर्जी को भी डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 33% से अधिक का मार्केट शेयर रखती है सोलर एनर्जी को, मार्केट लीडर है विंड एनर्जी जनरेशन के अंदर। तो इस कारण से बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो रिटर्न आपको पहले जिस तरह से देखने को मिल रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर आएगी। लेकिन आप यदि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से भी आपको एक मल्टीपल का रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट